फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल के अंदर वैलिड नहीं होते हैं। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे जो सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसके अंदर दो फ्रेम है हमारे पास में, एस प्राइम एंड एस। ये हमारा पॉइंट है पी, जिसकी एस प्राइम से जो पोजीशन है वो है आपके आर प्राइम, और हमारा ये जो एस प्राइम फ्रेम है वो फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में किसी पोजीशन पर है लेकिन स्टेडी है, रुकी हुई है, और इसकी पोजीशन वेक्टर इससे है आर नॉट। पी पॉइंट जो है हमारे वो एस फ्रेम से आर पोजीशन वेक्टर पर है। अब अगर हमें इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखने हो कि ये पोजीशन, ये जो पॉइंट है वो यहाँ से कैसा दिखेगा और यहाँ से कैसा दिखेगा, तो हम इस ट्राइंगल के अंदर वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करें तो हमें मिलता है आर नॉट प्लस आर प्राइम इक्वल टू आर, और आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। ये इसके जो है पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट है। अगर हम इसके अंदर इसकी वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर dt इक्वल टू सिंस ये हमारे फ्रेम जो है एक कांस्टेंट पोजीशन पे है, इट मीन्स आर नॉट चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये पॉइंट हमारे मूव कर रहा हो तो इस केस में हमारे ये तो जीरो हो जाएगा और ये हमें मिल जाएंगे v प्राइम इक्वल टू v। और अगर सेम वे में अगर हमें एक्सेलरेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखनी हो तो हम इसी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा तो इस सेक्शन के अंदर ये क्लियर है कि ऐसे केस में हमारे पोजीशन हमें ज़रूर दोनों फ्रेम से डिफरेंट ऑब्जर्व होगी, बट दोनों ही फ्रेम से हमें इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व होने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन की स्टडी करेंगे जब हमारा ये फ्रेम पूरी एस प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही हो। और यहाँ पे हम एक एज्यूम्पशन लेंगे कि लेट एट t इक्वल टू 0। जब हमारे t 0 था तब ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर ही थी, कौन साइड थी, तो इस केस में हमारे o जो है वो o प्राइम के ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे फर्दर टाइम आपके पास होता जाएगा ये किसी और पोजीशन पे पहुंच जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि इसको आर नॉट पोजीशन तक जाने में टी टाइम लगा। तो ऐसे केस में हमारे इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होने वाले हैं, देखें वही टर्म हमारे वापस जो लास्ट सेक्शन में हमने यूज़ की थी, आर प्राइम इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर नॉट, और यहाँ पे हमारे आर नॉट हो जाएगा v इंटू टी। अब अगर हमें तो ये हमें जो है इस ऑब्जेक्ट के जो है पोजीशन हमें ऑब्जर्व होने वाले हैं। अब अगर हमें इसकी वेलोसिटी को गेन करना हो कि वेलोसिटी कैसे दिखती है, तो लास्ट सेक्शन में तो हमारे दोनों ही फ्रेम से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो हमारे हो जाएगा, सिंस हमने यहाँ पे v इसके लिए यूज़ कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं u प्राइम, और ये u और ये हो जाएगा आपके v टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो ये आपके टर्म जो है इससे क्लियर होता है t
दोनों फ्रेम से हमें इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है डिफरेंट ऑब्जर्व होगी। अब अगर हमें इसका एक्सेलरेशन गेन करना हो तो लेट हमारे इसकी जो वेलोसिटी है v, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि ये हमारे जो है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है ये a प्राइम इक्वल टू a वेक्टर, और ये टर्म हमारी डिफ्रेंशिएटिव 0 हो जाएगी। तो दोनों इस सेक्शन के अंदर हमारे इसकी पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्व हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट ऑब्जर्व हो रही है दोनों फ्रेम से, बट दोनों ही फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व हो रहा है।